पहला प्रश्न, खनिज किसे कहते हैं? उत्तर, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, ग्रेनाइट, माइका आदि। अगला प्रश्न, अयस्क किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे खनिज जिनके धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहते हैं, जैसे कॉपर ग्लास Cu2s, हेमेटाइट Fe2O3, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O। ये ध्यान रखना, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रमुख चरण लिखिए। उत्तर, अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। दूसरा, सांदित अयस्क का निस्तापन तथा भर्जन। तीसरा, प्रगलन। चौथा, धातु का शोधन। एक बार फिर सुन लिए, अयस्क का सांद्रण, फिर सांदित अयस्क का निस्तापन तथा भर्जन, फिर प्रगलन और अंत में धातु का शोधन। अगला प्रश्न, अयस्क को सांद्रण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी है फेन प्लवन विधि। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की हो तो अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? उत्तर, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग कब करते हैं? उत्तर, जिन अयस्कों या उनकी अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं उनमें अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। उत्तर, धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुण हैं। पहला, सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, केवल पारा द्रव अवस्था में होता है। दूसरा, सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, मैग्नीशियम यानी Mg तथा पारा यानी Hg को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। तीसरा, धातुओं में चमक होती है। चौथा, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, मतलब आघात करने पर ये बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। पांचवा, धातुओं में तन्यता का गुण होता है, मतलब इसके तार बनाए जा सकते हैं। और छठवां, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला प्रश्न, उपधातु किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इन तत्वों को उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगला प्रश्न, निस्तापन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अगला प्रश्न, भर्जन क्या है? उत्तर, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके
ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त किसी एक भट्टी का नाम लिखिए। उत्तर, वात्या भट्टी। अगला प्रश्न, पिग आयरन क्या है? उत्तर, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। इसका गलनांक कम होता है तथा यह भंगुर होता है। अगला प्रश्न, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। उत्तर, पारा। अगला प्रश्न, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। उत्तर, सोना, इसका प्रतीक है Au, एवं चांदी Ag। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है? उत्तर, सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न, आयरन लोहा के किसी एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर, हेमेटाइट Fe2O3। अगला प्रश्न, धातुओं का संक्षारण क्या है? उत्तर, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की लाल भूरे रंग की तह जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर होती जाती है। इस प्रक्रिया को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न, जंग लगना किसे कहते हैं? उत्तर, लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। अगला प्रश्न, लोहे तथा एल्यूमीनियम में संक्षारण क्यों होता है? उत्तर, लोहे तथा एल्यूमीनियम में संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। अगला प्रश्न, धातुओं को क्षरण से बचाने के उपाय लिखिए। तो धातुओं को क्षरण से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, पेंट का लेप चढ़ाकर। दूसरा, ग्रीस या तेल लगाकर। तीसरा, मिश्र धातु बनाकर। चौथा, गैल्वेनीकरण धातु चढ़ाकर। और पांचवा, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। अगला प्रश्न, मिश्र धातु क्या होती है? उत्तर, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्रिया इस प्रकार होती है, 4Na plus O2 gives 2 times of Na2O। अगला प्रश्न, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाते हैं। क्रिया इस प्रकार है, 2 times of Na plus 2 times of H2O gives 2 times of NaOH plus H2। और दूसरी रिएक्शन इस प्रकार है, Mg plus H2O gives MgO plus H2। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला का, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं संक्षारित हो सकती है? तो संक्षारण यानी धातुओं को नम हवा में रखने पर उन पर क्या होती है, लाल भूरे रंग की एक तह जम जाती है, जिससे धातु कमजोर हो जाती है। उन्हें धातुओं का संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी की मेज, इसमें नहीं होगा। स्टील की कुर्सी, इसमें भी नहीं होगा। खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, हाँ इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें पानी और हवा दोनों मिल सकती है, वायु। और तेल रोपित लोहे, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ में संक्षारण की प्रक्रिया हो सकती है।
बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। तो बॉक्साइट निश्चित रूप से एल्यूमिनियम का अयस्क है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोडियम धातु को कहां पे रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। जंग लगने के लिए अभी चर्चा की थी ऑक्सीजन, तथा नमी आवश्यक है। धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। फिर निम्नलिखित कथनों में सही कथन क्या है? सही तथा गलत कथन क्या है? गलत का चिन्ह लगाना है। हीरा कार्बन का रूप है। हाँ, हीरा कार्बन का एक अपर रूप कहलाता है। हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। इसमें एल्यूमिनियम दिया था, गलत है। धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, गलत है ये। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। स्तंभ का में बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट, पाइरोलुसाइट, और खा में आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। गैलेना लेड या शीशे का होता है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। और पाइरोलुसाइट मैग्नीज का।